कहेंगे जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, कल पुनपुन में हुआ, कंकड़बाग में हुआ, बेतिया में हुआ, लगातार जो है बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ गए हैं। सबसे पहले तो हमारा कार्यकर्ता सुरेंद्र केवट था, उसकी हत्या हो गई। शेखपुरा पुनपुन का निवासी था और वो पटवन के लिए गया था, सिंचाई के लिए गया था। वहाँ अपराधियों ने उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रशासन से कहूँगा कि आपके लिए चुनौती है, और लगातार पटना में क्राइम हो रहा है। एक दिन नहीं बच रहा है जब क्राइम नहीं हो रहा है। लोगों में भय और खौफ का वातावरण पैदा हो गया है। यहाँ के पुलिस प्रशासन जो वरीय अधिकारी हैं, उनको खास तौर पर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आपकी जिम्मेवारी है हर नागरिक का सुरक्षा प्रदान करना। यह आपकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी है। आप अपने दायित्वों में कहीं न कहीं आपका जो पुलिस पदाधिकारी है कहीं न कहीं चूक रहा है, इसलिए हर दिन हत्या हो रही है। विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहे थे, अब जो एनडीए के जो है पार्टी के हैं चिराग पासवान, वो भी अब सवाल अब देखिए भाई, देखिए इसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। घटना होगा तो इसको छुपाया तो नहीं जा सकता। अभी बता रहे हैं कि चंपारण में हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। अभी ना गोपाल खेमका व्यवसायी था, रमाकांत यादव, रोज तो ही कहाँ बताएं हम। हमारा कार्यकर्ता है, कल बेचारा किसी का कोई दोस्त था, वो गरीब आदमी था, खमाने का कौन दोस्त दुश्मनी था उसको। सर घटना हो रही है, लेकिन घटना होने पर पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं हो रही है जी सर, लेकिन क्या घटना के पहले अगर पुलिस एक्टिव हो जाए तो क्या अपराधी का मनोबल इतना हाई हो? निश्चित तौर पर ये चुनौती है शासन के लिए। इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। शासन की जिम्मेवारी है कि हर आदमी का सुरक्षा मिले, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। तो लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, इसलिए जो हमारा सुरेंद्र केवट है, मैंने स्थानीय जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी कहा है कि आप दूसरे काम में लगे रहते हैं, इस काम में लगिए ना। स्थानीय द्वारा बताया गया है कि 4 साल से बने हुए हैं। हाँ, लोगों ने बताया, उनके परिवार के लोगों ने बताया, उनका भाई ने बताया कि पुलिस का पता ही नहीं था, तो लापरवाही है ये। और अगर लापरवाही पुलिस कर रही है, थानेदार कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। सीनियर एसपी को आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, और लगातार घटना घट रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर सम्राट चौधरी का सर बयान भी आया था, जो अपराधी उनको नहीं छोड़ा जाएगा सर, उनको घर में घुस कर जो न्याय है वो दिलाएंगे। बिल्कुल, ये करना चाहिए सर, करना चाहिए। घर में घुसकर निकालिए, मारिए, ठोकिए। क्या यूपी मॉडल लाना चाहिए? हाँ, यूपी मॉडल वो तो सरकार कैसे उसको नियंत्रण करेगी, वो तो अपना अपना लोगों का। भाजपा नेता तो सर प्रखंड किसान के प्रखंड अध्यक्ष थे सर, और सर किसान का सर खेत में हत्या हो जा रही है सर 7 बजे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए ना आक्रोशित हैं हम। क्या उनको न्याय लोग आक्रोशित है, न्याय मिलना चाहिए। मैं मांग करता हूँ न्याय का। जी सर। वो जो पहले तो एक इंसान था, जी सर, पार्टी वार्टी से तो अलग हट करके एक इंसान था। जिम्मेवारी हर आदमी का, चाहे वो आम हो, साधारण हो, खास हो, सबकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं न कहीं चूक हो रही है। अब पुलिस आ रहा है, हत्या के 2-2 घंटे के बाद आ रहा है। बताइए, जहाँ थाना है बहुत पास में ही हुआ है। अब पुलिस ऐसे तो चेकिंग में वहाँ पर लगाता है, वहीं पर आगे लोग आत्महत्या हो गई है। तो दारू वाले सिर्फ चेकिंग करता है, और मतलब नहीं है, कल नहीं था, परसों नहीं, क्या ऐसे सिर्फ ओनली फॉर दारू है, पेट्रोलिंग सिर्फ दारू के लिए, और वहाँ का मतलब गुंडा किया जाता है। सूखा नशा का सर प्रकोप जो बढ़ रहा है पंचायत में, और चोरी का मामला भी सर आ रहा है में बना पंचायत से सर। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सूखा का नशा बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। और आज नहीं, आज से 3 साल पहले, या मेरा रिकॉर्ड दे सकते हैं, लोकसभा में मैंने इसको उठाया था
और मैंने सरकार को आगाह किया था कि सूखा नशा जो है उससे नस्ल बर्बाद हो रहा है, क्राइम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है उससे। छोटी बड़ी घटनाएं सब सूखा नशा करने वाला है। यंग जनरेशन का लड़का है, यंग है, बच्चे हैं, वो इस तरह का क्राइम कर रहे हैं भाई। तो इसलिए सरकार तुरंत अपराधी को पकड़े और कानूनी प्रावधान के अंतर्गत जो अधिक से अधिक सज़ा होता है, फांसी की सज़ा, उसको दिलाने के लिए हर संभव पुलिस ग्राउंड बनाए ताकि उसको फांसी हो सके। सर एक सवाल और है सर, एक सुंदर केवट के छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनका क्या होगा सर? क्या मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि सुरेंद्र केवट गरीब आदमी था, रोज कमाने खाने वाला था, अब कोई नहीं रहा। सरकार को उसके लिए मुआवजा देना चाहिए, उसके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए। उसकी पत्नी को रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, उसके लिए भी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, मेरी मांग है।